बताइए आपके का राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी, जिस तरह से मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको उनकी रणनीति क्या होने वाली? मायावती जी के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुजन समाज पार्टी लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, जैसे मिल्की में उपचुनाव नहीं लड़ रही, तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ रही है जिसने कहा था अभी कि बहुत उपचुनाव में बड़ी धांधली हुई है और जब तक धांधली ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। और जैसा भी सपा के भाई ने बताया कि उपचुनाव वैसे ही पहले से नहीं लड़ती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, वो दोबारा रिवाइव नहीं कर सकती है। ये बात थोड़ा अभी जल्दबाजी है। बहुजन समाज पार्टी अगर लगातार काम करती है तो दलित वोट जो उसके पास उसका रहा है, जो इस बार लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस के कारण से समाजवादी पार्टी में गया है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में वो ओबीसी में जो उनका यादव वोट है और दलित वोट है, इसका जो ग्रामीण लेवल पर संबंध है वो बहुत कंफर्टेबल संबंध नहीं है ग्रामीण परिवेश पर। दलित बहुत कंफर्टेबल यादवों के साथ नहीं फील करते हैं ग्रामीण परिवेश पर। तो ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो दलित वोट इस लोकसभा में आया समाजवादी पार्टी के साथ, वो समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से नहीं, वो दो कारणों से आया। पहला कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उसका प्रमुख आधार वोट रही है, और दूसरा आरक्षण खत्म हो जाना, संविधान खत्म हो जाना, दोबारा चुनाव न होना का जो एक मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे से दलित बहुत सेंसिटिविटी से जुड़ा है, इमोशनली जुड़ा है, तो उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और नेचुरल जो उसका अलायंस था कांग्रेस उसके साथ गया, और कांग्रेस के साथ साथ वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। अभी ये परीक्षा बाकी है कि जो दलित वोट है, तो जो ग्रामीण परिवेश में यादवों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता है, वो नेचुरल क्या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। ये भी प्रश्न का उत्तर एक दो चुनाव के बाद मिलेगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया है। तो अभी दिल्ली का भी चुनाव देखेंगे, बहन जी चुनाव लड़ने की मूड में है, लड़ने की बात कर रही है। 13-14% एक समय का वोट हुआ करता है दिल्ली में, और आखिरी चुनाव तक आते आते 0.71% तक रह जाते हैं, यानी वो 1% की पार्टी भी नहीं रह जाती है। तो उन्हें राजनीतिक सक्रियता देनी होगी, और इसके बाद बी पार्टी की, तो कोई भी पार्टी को कभी किसी को भी कह देते हैं। यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भी पार्टी कह रहे हैं, जो बीजेपी की हमेशा विरोध में है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुव में आएंगे। मुझे ये भारतीय राजनीति में यही एक चीज ऐसी है जिसको मैं डिक्लेयर तौर पर कह सकता हूं कि कम से कम 2-4-10 दशक तक ये दोनों एक ध्रुव में नहीं आएंगे। बाकी कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की ए और बी टीम हो सकते हैं, ये सरासर झूठा आरोप है। तो इस तरह के अनर्गल आरोप जब कांग्रेस पर लग सकते हैं, तो बहन मायावती पर लगना बहुत साधारण सी बात है। चलिए आलोक जी, जिस तरह से अगर मायावती की बात की जाए तो दिल्ली चुनाव के लिए भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, क्या कुछ तैयारी है? समझिए, हम बीएसपी के लिए जब कुछ परफॉर्म करें तब तो बात करें, जब वो 1% नीचे की पार्टी रह जाती है तो मुझे लगता है कि और उनकी तैयारियों में कुछ विषय अभी तक दिखा नहीं है। हालांकि आकाश आनंद का मैंने एक सभा आयोजित देखा था मैंने उन्नाव की। मेरे कजन वहां से लड़ रहे थे लोकसभा का, बीएसपी से तो पांडे जी, तो मैं वहां था। तो उसमें मैंने देखा, उसमें वो फायर मुझे लगा। और वहां पर क्या था कि बहन मायावती जी की जगह आकाश आनंद के पोस्टर की लड़ाई थी, दलितों में वो क्रेज था। अब वो क्रेज कब हो गया, जैसा कि रावेद भाई कह रहे हैं, ये बात मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन ये बात तय है कि कोई गाड़ी अगर 5वें गियर में हो, अचानक ब्रेक मार दो तो फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें में समय लगता है। तो जो बीएसपी थोड़ा सा मूवमेंट में आ रही थी, जो उसके अंदर ताकत आ रही थी, उस ताकत में क्षरण हमें जो उठ रही थी वो खत्म हो गई। तो बीएसपी कैसा एक देखिए, बीएसपी एक मूवमेंट था दलितों का, उसके बाद वो सत्ता पे नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को जोड़ा। जब उन्होंने एक नारा दिया कि ब्रह्मा विष्णु हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बना और वो विनिंग कॉम्बिनेशन था। बहन जी जीत गई, लेकिन जीतने के बाद सबसे ज्यादा सवर्णों का दमन किया बहन जी ने। कानपुर के पास घाटमपुर तहसील है, फर्जी मुकदमे दलितों ने लगाए सबसे ज्यादा पंडितों के ऊपर।
और वो एक कारण बना पंडित तो बीएसपी से जो गया था बीएसपी की तरफ, वो छोड़ के फिर बीजेपी की तरफ लौटा। और फिर बहन जी दोबारा दलित इससे से नाराज थे कि जिनको हम कल तक गरिया रहे थे, आपने उनको जोड़ दिया। ठीक है, एक बहुत ही अब्यूसिव नारा चला था, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता चार। तो तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता चार से ब्रह्मा विष्णु महेश से हाथी नहीं गणेश तक चलेगी वोट बैंक के लिए। पंडितों को ने इसलिए नाराजगी बताई कि उनके ऊपर फांसी कूदने लगे थे। दलित इसलिए नाराज हो गया, उस आकर्षण से, उस चार्म से थोड़ा कमजोर हो गया चार्म, कि अब हम पंडितों को गाली नहीं दे पा रहे। तो वो दोनों तरीके से बसपा का कोर वोटर भी चला गया बसपा से नाराज होके, क्योंकि पंडितों को गाली देने से उत्तेजना आती थी, वो उत्तेजना भी खत्म हो गई। और पंडित इसलिए चला गया क्योंकि उसके ऊपर मुकदमे। तो बसपा ने जो सत्ता प्राप्ति के लिए जो माध्यम चुना पंडितों को जोड़ने का, वो बसपा के पतन का कारण बना। उसके बाद बसपा की जो निष्क्रियता रही, उसमें बार बार उनके ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी ने सीबीआई वाला एक तोता छोड़ दिया था उनके ऊपर, और जैसा फिर बीजेपी कहती थी वैसा बीएसपी ने किया, ऐसा आरोप लगता है। तो बहुत न्यूट्रलाइज करने पर लगता है कि इस आरोप में दम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आरोप हवा में है। तो ये आरोप लगता है। तो बहन जी की जो गलतियां पिछले एक दशक से उन्होंने लगातार गलतियां की, जो काडर नेता था उनका, काडर नेता जिनको उन्होंने ही खड़ा किया था या काशीराम ने खड़ा किया था, उसको अपने तुनक मिजाजी में अपने पार्टी से बाहर जाने दिया, अपने डायमंड्स को संभाल के नहीं रखा, आपको लगा आप ही आप है। तो ये बहुत सारी गलतियां बीएसपी ने की है। अब देखना ये है कि उसे 2 4 5 साल लगेगा अपने जो बिखरे हुए लोग, जो बिखरी हुई पूंजी है, जो बिखर गई है, जो भारत का प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोता है। मैं मानता हूं, एक बार आपके प्रोग्राम में था, शायद दूसरे चैनल में था, राहुल लाल जी ने कहा कि वो तो सिंबॉलिक किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने पैर धोए थे। तो हमने कहा इस बार आपको सिंबॉलिक धो ले, अखिलेश यादव जी दलितों के पैर धो ले, राहुल गांधी दलितों के एक बार पैर सिंबॉलिक धो ले बड़े मंच से, बिल्कुल तैयार करे। लेकिन एक बात है, एक बार जरा नकली पैर धो के दिखाया दलितों के, सफाई कर्मियों के, कम से कम क्वेश्चन ही कर ले। भारत का प्रधानमंत्री सम्मान भी देता है दलितों का, भोजन भी देता है, तो दलित क्यों ना जाएगा उसकी तरफ? ये सोचने वाली बात है। जब 2024 में दलित नहीं गया, ये क्या कंटिन्यूटी है? क्या बसपा, देखिए बसपा को लगता था बीजेपी से दलित वोटों का नाराज होगा तो मेरे पास आए, लेकिन वो चला गया सपा में। तो बसपा को लगता है कि अब हमारा राजनीतिक फ्यूचर क्या होगा, हमारा वोट बैंक सपा की तरफ जा रहा है। ये एक बार गया है, ये तो भाजपा की तरफ लौटेगा, या अब हम अपनी तरफ लौटा लें। तो सपा की तरफ गए हुए दलित वोट बैंक को बसपा अपनी तरफ लाना चाहती, क्योंकि ताजा ताजा टूटा है बीजेपी से और सपा बिल्कुल नया जुड़ा है। मैं मानता हूं दलित और यादव एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ग्रामीण पश्चिम में नहीं है। तो ये बात बसपा भी जानती है, बहन जी भी जानती है कि सपा के पास जो दलित वोटर गया है वो भाजपा के पास वापस न लौटे, वो बसपा के पास लौट आए, तो हमारी कुछ राजनीतिक पूंजी बनी रह सकती है। अब देखना यह है कि इस काम के लिए बहन जी करती क्या।